हम लोग चाहते हैं कि माननीय बहन जी के नेतृत्व में इस बार 2024 में लोग दमदारी के साथ लग करके और नरेंद्र मोदी जी को इस देश से उखाड़ फेंकने के हम लोग काम करेंगे। उसमें कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है, यहाँ नहीं कोई अंकुश है। और कहने के लिए गड्ढा मुक्त की सरकार का पूरा जगह जगह गड्ढा ही गड्ढा पड़ा हुआ, कहीं गड्ढा मुक्त है भी नहीं। जब से गोरखपुर के हम लोग निवासी हैं, जब से गोरखपुर में माननीय योगी जी आए हैं, तब से हमारे समाज के ऊपर, बहुजन समाज पर जाते जुर्म जाति बढ़ती जा रही है। और बार बार हम लोग धरना प्रदर्शन करके बताते हैं, फिर भी योगी जी का बुलडोजर वहाँ नहीं काम करता, क्योंकि उनके समाज का यदि कोई काम अपराधी है तो उस पर बुलडोजर नहीं चल सकता। अलायंस के लिए हम 2019 के लोकसभा चुनाव की तरफ वही अलायंस देखना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ बराबरी का अलायंस हो और हम उन्हें पहले से ज़्यादा ताकत के साथ सीटें जीतें। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, आज परिनिर्वाण दिवस है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का। तमाम लोग हमारे साथ में हैं जो बसपा के सपोर्टर्स हैं, मायावती जी के काफी करीबी हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद, काफी गुस्सा होती हैं जो रिजल्ट आता है उसको लेकर के। आपने देखा अभी तक के जो अलायंस बनी है, ना तो इंडिया अलायंस में बसपा ने गठबंधन किया है, ना ही इंडिया अलायंस, ना ही एनडीए अलायंस, ये आप लगातार देख रहे हैं। और मायावती जी का खुद का एक स्टैंड है, अभी तक यही कहती चली आ रही है कि वो खुद के दम पर चुनाव लड़ेंगी। तो क्या अगर खुद के दम पर चुनाव लड़ती हैं तो आगे आने वाले समय में फ्यूचर क्या होने वाला है, ये भी बात करेंगे समर्थकों से। और ये भी बात करेंगे अगर किसी अलायंस में आती है तो क्या कुछ होगा, ये भी बात करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, एक एक करके सभी से स्टार्ट करते हैं। सर, नाम आपका? रामनयन आजाद, मैं गोरखपुर का निवासी हूँ और मैं पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी भी बांसगांव से रहा हूँ। बसपा से? बसपा से विधानसभा चुनाव? विधानसभा के। बाबा के गढ़ से रहे हैं, माहौल क्या देख रहे हैं 24 के चुनाव से पहले और अभी की अगर बात कर ले? आज परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहेब जी का, क्या कुछ कहेंगे? बाबा का गढ़, इसके पहले भी तो बसपा का गढ़ था वहाँ। बाबा आज ठीक है मुख्यमंत्री हैं, उनका है भाई, हर जगह पूरे देश में चल रहा है। ईवीएम अगर न होती तो कहीं भी नहीं आते, सच्चाई तो यह है। लेकिन यह है कि हमारे यहाँ जैसे जहाँ तक जाति समस्या, हमारे यहाँ पार्टी के लोगों को, वर्करों को डराया धमका करके तमाम वोटरों को लिया गया है। यहाँ हत्या बलात्कार अक्सर हुआ करता है और उसमें कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है, यहाँ नहीं कोई अंकुश है। और कहने के लिए गड्ढा मुक्त की सरकार का पूरा जगह जगह गड्ढा ही गड्ढा पड़ा हुआ, कहीं गड्ढा मुक्त है भी नहीं। अच्छा सर, एक बात कर ले, आप एक पर्टिकुलर समाज की अगर बात कर ले, सबसे बड़ी राजनीति करते रहे और उनकी दिक्कतें भी आप तक आती रही दलित समाज की, तो इस सरकार में जो बीजेपी सरकार लगातार 2 बार जो कंटिन्यूटी में रही है, इसमें सबसे ज्यादा दलित समाज को समस्याएं क्या फेस करनी पड़ी? समस्या या थाना, अगर कहीं हत्या बलात्कार चाहे जो भी कुछ हो रहा है, थाने पर उनकी समस्या सुनी नहीं जाती है। बिना पैसा लिए दरोगा सुनता भी नहीं है और उनका कोई सुनवाई भी नहीं होती है। जो पैसे में मजबूत है, चाहे किसी भी पार्टी या किसी भी दल का हो, जो पैसे वाला उसी का सुना जाता है। पैसे वालों को सुना है। आपका नाम सर? योगेंद्र बौद्ध, गोरखपुर से है। योगेंद्र बौद्ध गोरखपुर से हैं आप। एक बात कर लें, मायावती जी के काफी करीबी हैं आप लोग। इंडिया अलायंस अगर ज्वाइन करती है बसपा, अगर गठबंधन में आती है तो क्या देखते हैं भविष्य, और अगर अकेले लड़ती है तो क्या भविष्य देखते हैं? क्योंकि मायावती जी ने अभी तक के किसी भी अलायंस को ज्वाइन करने की बात नहीं कही, ना गठबंधन में आने की बात कही। देखिए, आज के डेट में जो है बहन जी का जो दिशा निर्देश है कि बहुजन समाज पार्टी सब समाज की लड़ाई लड़ती है और जितने इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों पार्टियां जो है ये बहुजन समाज के जो मूल निवासी हैं उनके खिलाफ कानून बनती है। आज जैसे योगी जी की सरकार पूरे प्रदेश में, स्थिति यह है कि हर जगह जो है बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, जो उनके समाज के लोग हैं, उन पर तय किया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब से गोरखपुर के हम लोग निवासी हैं, जब से गोरखपुर में माननीय योगी जी आए हैं, तब से हमारे समाज के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर जाते जुर्म जाति बढ़ती जा रही है। और बार बार हम लोग धरना प्रदर्शन करके बताते हैं, फिर भी योगी जी का बुलडोजर वहाँ नहीं काम करता, क्योंकि उनके समाज का यदि कोई काम अपराधी है उस पर बुलडोजर नहीं चल सकता। हाँ, उनके जात के विरोध में किसी का है उस पर बुलडोजर चल सकता है, पर यदि उनके समाज का कोई है तो बुलडोजर नहीं चल सकता। उदाहरण के लिए हमारे बांसगांव विधानसभा में गाँव में एक ही दिन 3 हत्याएं हुई थी, उसमें एक बार भी न वहाँ का सांसद देखने गया, न वहाँ मुख्यमंत्री पूछने गए, न वहाँ विधायक जानने गया कि ऐसे एक ही दिन में 3 लोगों ने, एक ही आदमी ने 3 लोगों की हत्या किया था और आज तक उस आदमी को कोई सजा नहीं, उनका बुलडोजर नहीं चल पाया, क्योंकि उनके साझाजी लोग थे, इस नाते उनका बुलडोजर काम नहीं कर पाया। अच्छा, तो दलित समाज को इस बार इस सरकार में काफी परेशान किया जा रहा है? जी, काफी परेशानी होती है। आपका नाम सर? जय प्रताप राव। कहाँ से आप? जिला मऊ।
मऊ से हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है, बसपा का अपना खुद का स्टैंड है और काफी बड़ा वोट बैंक है। पूरे देश भर की बात करें तो देश भर में भी, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी अभी तक के मायावती जी ऐसी हैं जिनका वोट बैंक नहीं टूटा है। 24 में क्या स्टैंड देख रहे हैं और क्या कुछ देख रहे हैं 24 के लोकसभा चुनाव में? क्या अलायंस में जाएंगी या नहीं जाएंगी? अगर नहीं जाती है तो क्या कुछ देख रहे हो, जाती है तो क्या कुछ? देखिए, सबसे पहले जय भीम। आज जो है बहन जी ने खुद ऐसा पैटर्न रास्ता बना दिया है कि सारे लोग जो है उनके तरफ जो है आने के लिए तैयार है। हाँ, बहुजन समाज कहते हैं लोग कि टूटी हुई है, टूटी नहीं है। बहन जी ने ऐसा मजबूत बना दिया है, ऐसा कर दिया है कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आवाज़ उठाने पर जो है लाखों लाखों की संख्या में जो है हाजिर हो जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी आज की डेट में बहुत मजबूत है और मजबूती से जो है 2024 के चुनाव लड़ेगी और अपनी जो स्वयं की सीट जो है बहुजन समाज पार्टी अच्छी से अच्छी सीट जो है जीत कर दिखाएगी। देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए लोगों में। सर, आपका नाम जानेंगे? संतोष कुमार। कहाँ से आए हुए हैं? गोरखपुर, भासगांव। गोरखपुर से। एक बात कर ले, मायावती जी का अभी तक के जो स्टैंड है वो स्टैंड यही है कि किसी अलायंस में नहीं, आगे आने वाले समय में हो सकता है कि किसी अलायंस में आ सकती हैं। तो अगर अलायंस में आने की बात करें तो किस अलायंस में मायावती जी अपनी पार्टी को पूरी तरीके से सेफ्टी से देखती हैं और यूपी की राजनीति में एक अहम हिस्सा है, तो उसमें कितनी सीटों की मांग आप लोग करेंगे या आप लोग की जो बातचीत होगी तो उसमें क्या कुछ रखेंगे? बहन जी जो भी निर्णय लेंगी, और बहन जी स्वयं अलायंस में जाने के लिए तैयार नहीं हैं, और जो लोग पार्टी के जो आएंगे तो हम लोग अलायंस में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और बहन जी जितनी भी सीटें मांग कर रही हैं अगर मिल जाएगा तो सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बहुत जोर शोरों से हम लोग मेहनत करके अच्छी चुनाव आगे निकालने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात कर ले, आप लोग के समाज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एनडीए एक अलायंस बनता है, एक इंडिया अलायंस बनता है, मन में क्या आता है किस, अगर अलायंस को मायावती जी ज्वाइन करने की बात करती, गठबंधन करने की बात करते तो किस अलायंस में सबसे ज़्यादा सेफ देखते हैं? बहन जी जो भी दलित के हितों में जो भी काम करती हैं, जो भी निर्णय लेती हैं, वो हम लोग उनके साथ समर्थन में खड़े रहते हैं। जो उनका निर्णय होगा वही हम लोग के साथ में, किसी भी अलायंस में। जी जी, किसी भी अलायंस। सर, आपका नाम? जयकार प्रसाद, विधानसभा अध्यक्ष बांसगांव से। एक बात कर लें, सबसे ज़्यादा समस्याएं अगर सरकार में देखी गई, हम लोग खुद रिपोर्टिंग करते हैं, दलित गांव में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी समस्या होती है। अगर आसपास जैसे कोई ऊपरी कास्ट की बिरादरी अगर होती तो वहाँ पे दिक्कतें काफ़ी होती हैं। क्या ये सरकार वाकई में, क्या उच्च जो बिरादरी के लोग हैं सिर्फ उन्हीं के होकर के रह गई, ग्राउंड स्तर पर वर्क नहीं कर पा रही? हाँ, ये सरकार वाकई में ये जो है दलितों के विरोधी सरकार है। दिक्कतें काफ़ी होती हैं। दिक्कतें बहुत है कि आज गांव में आप चले जाइए, चाहे वह विकास हो चाहे अपराध हो, ठीक है, ये सब जो है, जैसे विकास की बात ले लीजिए, दलित बस्ती में चले जाइए कहीं भी नहीं नजर नहीं आ रहा है। अच्छा सर, एक बात और कर लें, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो भविष्य देखा था जिस समय संविधान लिखा था, क्या वो भविष्य अभी दिखाई देता है या अभी भी वो भविष्य दूर है? नहीं, वो भविष्य दिखाई दे रहा है। एक दिन जरूर हम लोग जो है बाबा साहब के मिशन को हम लोग जरूर हम लोग पूरा करके हम लोग आप सबके समक्ष हम लोग रखने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और बहुजन समाज पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। बहन जी ने जो भी निर्णय लेगा उसका हम लोग अक्षरशः पालन करते हुए अपने काम में हम लोग लग करके सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे। जो संविधान लिखा गया है वो संविधान पूरा देश मानता, हर एक व्यक्ति, मैं खड़ा हूँ आप खड़े हैं, सभी व्यक्ति मानते, तो क्या कहीं पर चूक रह जा रही है सरकारों में जो हैंडल नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो भविष्य देखा गया था, आप खुद ही कह रहे आगे आने वाले समय में लगभग 70 साल से ज़्यादा हो चुके, 75 साल आज़ादी की बात करी जाती है, लेकिन अभी तक के वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं आप। हाँ, चूक रह जा रही है और आज भी सरकार तो संविधान विरोधी है। सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, चाहे वो कानून हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो दाखिला का मामला हो विद्यालय में हो, चाहे शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब संविधान में नहीं थे। ये सरकार इस सबको जो है दलित समाज के लोगों को देना नहीं चाह रही है। इस नाते ये सरकार भारतीय संविधान के विरोधी है, हम सब के विरोधी है। हम लोग चाहते हैं कि माननीय बहन जी के नेतृत्व में इस बार 2024 में लोग दमदारी के साथ लग करके और नरेंद्र मोदी जी को इस देश से उखाड़ फेंकने के हम लोग काम करेंगे। नाराजगी बहुत है प्रधानमंत्री जी से आप लोग की? जी सर है, हम लोगों के चूँकि दलितों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जगह जगह मशीनरी में बड़े लोग बैठे हैं, ठाकुर ब्राह्मण वगैरह बैठे हैं, हम लोग दलित हैं, कोई अत्याचार होता है हम लोगों को सुनवाई नहीं होती है। और थाना, चौकी, तहसील, जहाँ भी देखिए एक छोटा सा
पुलिस चौकी हो, वहाँ भी वहाँ के जितने गोरखपुर जिले के बता रहे हैं केवल ठाकुरे ही ठाकुरे दिखाई देते हैं। दलित को चहेट दिया जाता है, अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, हर जगह हम लोग पीड़ित रहते हैं उनसे। इस सरकार से हम लोग बहुत पीड़ित हैं। आज परिनिर्वाण दिवस है, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन? आज तो हम लोगों का महापर्व है साहब, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम लोग आए हैं बाबा साहब के चरण छूने के लिए, हम लोग बहुत खुशी है। जिस पार्क में खड़े, ये पार्क मायावती जी की देन है, मन में क्या आता है जब आते हैं यहाँ? यह हम लोग का ऐतिहासिक पार्क है, आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी जो हमारी बहन जी बनवाई है। खुशी होती है, बहुत खुशी, बहुत अपार खुशी। आज हम लोग पर बहुत बड़ा मेला है हम लोग का आज। लेकिन सर एक बात कर लें, काफी लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं अस्पताल बनवा देना चाहिए था, तो क्या वाकई में ये जो प्लेस है इसमें आके खुशी होती है, या फिर अस्पताल वाली बात जो कहते हैं? ये हमारे पूर्वज का धरोहर है और हम लोग जागरूक होंगे, हमारी पीढ़ी भी आएगी देखेगी यह बाबा साहब का थी। हम चले जाएंगे तभी बहन जी के, हम लोग बहुत खुश हैं। खुशी देख रहे हैं आप, ये जो पार्क है ये मायावती जी की देन है। आप पीछे क्यों खड़े हैं सर? नाम आपका? राजू काजी। कहाँ से आए हैं? बांसगांव से हैं। क्या कहेंगे आज के दिन काफी खास है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का आज के दिन परिनिर्वाण दिवस है। क्या कहेंगे, इतनी दूर से यहाँ पर चले आए मायावती जी के, आपकी बड़ी नेता के पार्क में? प्रभारी जी पूरी बात रख दिए हैं। आपके मन में क्या है? हमारे मन में तो पूरा आदमी के मन में खुशी की लहर है। आज खुशी की लहर है। पीछे देखिए कुछ युवा भी हैं। भाई नाम आपका? प्रकाश निगम। मूछे बहुत जबरदस्त। थैंक यू भैया। किससे आप प्रेरित होकर के ऐसी मूछे रखे है पर्सनली? मैं तो अपने पर्सनली किसी से नहीं, अपने पर्सनल है। अच्छा, आज परिनिर्वाण दिवस भी है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। क्या मन में आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जिस पार्क में खड़े हैं आपकी बड़ी नेता ने बनवाया। हमें अपनी नेता पर बड़ा गर्व है कि हमें इस तरीके का धरोहर हमारे पूर्वजों का, हमारे महापुरुषों का ऐसा स्थल बना के दिया जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस पे गर्व कर सकती हैं। और जो भी हमारे युवा होंगे आए यहाँ पर, बाहर धरोहरों पे घूमने जाते हैं, उसकी जगह पर बहुत बेहतर स्थल बना हुआ है। अच्छा एक बात कर ले, युवा हैं आप, 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और मायावती जी के अगर स्टैंड की बात करें, अभी तक के किसी अलायंस में नहीं है। युवा क्या सोचता है, किसी अलायंस में मायावती जी को गठबंधन करना चाहिए या नहीं? माननीय बहन जी का जो आदेश रहेगा वो हमारा। फिर भी अगर मन में क्या आता है, अगर किसी अलायंस हो, अगर फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, अगर तो मतलब किसमें? अलायंस के लिए हम 2019 के लोकसभा चुनाव की तरफ वही अलायंस देखना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ बराबरी का अलायंस हो और हम पुनः पहले से ज्यादा ताकत के साथ सीटें जीतें। लेकिन बड़ी खलबली मची हुई है, समाजवादी पार्टी ने जाने को मना कर दिया इंडिया अलायंस की जो बैठक थी। पुनः आप देखेंगे कि आचार संहिता लगते ही पार्टियां करीब आएंगी और आपको देखने को मिलेगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बराबरी के साथ भागीदारी करके 37 से 38 सीटों पर बराबरी के साथ, मतलब बसपा के सपोर्टर्स अभी उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, निश्चिंत ही आप देखेंगे कि जल्द ही आप लोगों को वो सामना वही घड़ियां देखने को मिलेंगी। दोनों पार्टियों के साथ ऐसा माहौल बनेगा कि उन्हें करीब आना पड़ेगा। और पहले की तुलना में शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के साथ में हैं, हमारे पास भी आकाश आनंद जी युवा आइकॉन आ चुके हैं, तो पहले की तुलना में हम अधिक सीटें जीतेंगे, मैक्सिमम 30 सीटें दोनों ही तरफ जीतने का अनुमान है। बिल्कुल। आपका नाम भाई कहाँ? मेरा नाम अंशुल कुमार जाटव है। कहाँ से? शोकाबाद विधानसभा से हैं। काफी दूर से हैं। मायावती जी के स्टैंड की बात करें तो अभी तक के किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन, किसी भी अलायंस में गठबंधन अभी नहीं किया है। खुद का भी स्टैंड क्लियर है और ये भी कहा जा रहा है कि मायावती जी के बिना चुनाव लड़ना काफी नुकसानदायक होगा किसी भी अलायंस को। क्या कहेंगे आप? आप देख सकते हैं विरोधी पार्टियां जो भी दाव पेच चल रही हैं, उनकी हवा पहले से ही निकली हुई है। कोई कहता है कि बहन जी इंडिया गठबंधन में आइए, कोई कहता है बहन जी एनडी गठबंधन में आइए, लेकिन हमारी नेता परम आदरणीय बहन जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगे और जो भी परम आदरणीय बहन जी का निर्देश होगा उसका हम सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से पालन करेंगे। जो भी बहन जी का आदेश होगा उसका पूरा पालन करेंगे। इस बार हिलाने के पूरे मूड में हैं आप लोग? बिल्कुल जी। नाम आपका? मेरा आकाश जाटव, शुकावत विधानसभा से हूँ। अभी वहीं से। अच्छा एक बात कर ले, युवाओं के मन में क्या आता है, मायावती जी को लेकर क्या क्रेज है? मायावती को लेकर अब की बार सरकार बनने जा रही, प्रधानमंत्री मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का एक बार मौका मिलेगा पूरा। आज परिनिर्वाण दिवस है, काफी दूर दूर से लोग आए हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? मेरा नाम ज्ञानेश रोशन है, मैं आजमगढ़ सगड़ी विधानसभा से आया हूँ। क्या कहेंगे? क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे इस अंबेडकर पार्क में पहली बार आया हूँ। हाँ जी।
मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। इससे पहले मैं ये सुनता था कि बहन जी ने लोग आलोचना करते थे कि अंबेडकर पार्क में बहन जी ने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया ये वो, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों का क्राउड देख के मेरे को इतना जोश आया कि मैं आपको हकीकत में बता दूं कि यहाँ जाके मुझे आज एहसास हुआ कि बहन जी ने ये एक ऐसा स्थल बनाया है जहाँ पे बहुजन समाज के लोग आकर गौरवान्वित होते हैं। और अच्छा, एक बात कर ले, युवा हैं आप, चुनाव को लेकर रुचि रखते हैं कि नहीं? पूरी रुचि रखते हैं। मायावती जी को लेकर क्या कुछ स्टैंड देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक अलायंस में नहीं है? युवा क्या सोचता है, मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी या फिर किसी अलायंस में आएंगी? बहन जी, वो तो बहन जी का निर्देश होगा कि वो के मन में क्या आता है? मन में, मेरे मन में देखिए, मेरे मन में तो ये है कि देखिए, अगर अलायंस की बात होती है तो बिना मायावती कोई भी अलायंस चल नहीं पाएगा। पूरा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुशी देख रहे हैं आप ये खुशी देख रहे हैं लोगों की। यहाँ पे हमारे साथ तमाम लोग हैं, नारे लगना स्टार्ट हो गए। अंबेडकर पार्क के अंदर की ये तस्वीरें हैं। आपने लोगों को सुना, मैंने बात की कि इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस किसी में मायावती जी ज्वाइन कर सकती, किसी के साथ गठबंधन में आएंगी, तो साफ क्लियर कर दिया है कि अकेले चुनाव लड़ सकती हैं। अभी तक के जो बात थी उस पर बात की, और दूसरी बात ये तक बोली गई है कि अखिलेश यादव यानी इंडिया अलायंस में आखिरी तक के आ सकती हैं। तो तस्वीरें आपने देखी, बातें आपने सुनी, और क्लियर कट ये तक बातें हो गई हैं कि मायावती जी के बिना कोई भी अलायंस अधूरी है। 24 का लोकसभा चुनाव लगभग 4 महीने दूर है, और अभी से आप देख रहे हैं ग्राउंड स्तर पर इस तरीके से तमाम जो समर्थक हैं बसपा के, उनमें क्या कुछ तैयारी है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद। you